हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, करिश्मा की धमकी और चौहान परिवार का टूटता भरोसा, वसुधा के आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाके होने वाले हैं जो हर किसी को हिलाकर रख देंगे। जहां एक तरफ करिश्मा अपनी हार से बौखलाई हुई नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ चौहान परिवार के अंदर छुपे गद्दार का सच सबके रिश्तों को तोड़ने लगेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है करिश्मा की खतरनाक धमकी से। करिश्मा गुस्से में सबको जान से मार देने की धमकी देती है। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस की आवाज सुनते ही करिश्मा घबरा जाती है। देव उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। करिश्मा तुरंत समझ जाती है कि देव ने ही पुलिस को बुलाया है। उधर गौरव भी करिश्मा से कहता है कि अगर वो जल्दी नहीं भागी तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जाने से पहले करिश्मा एक और बड़ा धमाका कर देती है। वो देव को चेतावनी देते हुए कहती है कि चौहान परिवार में ही कोई ऐसा इंसान है जो अंदर से पूरे परिवार को बर्बाद करने में लगा हुआ है। करिश्मा बताती है कि उसी गद्दार ने उसे मित्तल की सच्चाई के बारे में जानकारी दी थी। वसुधा को करिश्मा की बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन करिश्मा हंसते हुए कहती है कि जिस दिन देव को उस गद्दार का नाम पता चलेगा, उस दिन उसके अपने ही रिश्ते टूट जाएंगे। तभी पुलिस अंदर आती है। देव इंस्पेक्टर से करिश्मा को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन करिश्मा मौका देखकर वहां से निकल जाती है। इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि बिना सबूत के वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सुनकर देव और पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसके बाद सब लोग चंद्रिका को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर चंद्रिका की हालत देखकर कहते हैं कि उन्हें उनकी पुरानी यादें वापस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देव डॉक्टर से कहता है कि वो हर हाल में चंद्रिका को पहले जैसे ठीक करना चाहता है। वसुधा भी देव और प्रभात को हिम्मत देती है, लेकिन घर लौटते ही एक और बड़ा बवाल शुरू हो जाता है। समर देव से पूछता है, क्या डील सफल रही और क्या करिश्मा को सच्चाई पता चल गई? तभी वसुधा समर पर शक जताती है। वो कहती है कि करिश्मा किसी अंदर वाले की मदद से ही इतने बड़े खेल खेल रही है। देव भी समर से पूछता है कि क्या वो परिवार का गद्दार है। ये आरोप सुनकर समर पूरी तरह टूट जाता है। प्रभात भी कहता है कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई अपना ही उनको धोखा देगा। समर गुस्से में कहता है कि आज जो अपमान उसे मिला वो कभी नहीं भूलेंगे। वो देव से कहता है कि आज के बाद वो उसका नया दुश्मन है। इतना कहकर समर वहां से चला जाता है। समर के जाते ही वसुधा को पूरा यकीन हो जाता है कि करिश्मा के पीछे वही है, लेकिन देव फिलहाल सिर्फ चंद्रिका की हालत पर ध्यान देना चाहता है। फिर मयूर फैसला करता है कि वो अपने परिवार के साथ रहेगा, लेकिन सारिका वसुधा के घर में रहने से साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। तभी वसुधा मयूर से कहती है कि अगर वो उनके साथ रहेगा तो करिश्मा की हर चाल की खबर उन्हें मिलती रहेगी। देव और प्रभात भी मयूर को रुकने के लिए कहते हैं। आखिरकार मयूर मान जाता है और दोनों भाइयों को गले लगा लेता है। इसके बाद पूरा परिवार वसुधा के घर पहुंचता है। अविनाश पूछता है कि उनका प्लान सफल हुआ या नहीं। देव उसे पूरी सच्चाई बता देता है। उधर प्रभात हनुमान से कहता है कि वो अब और बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन हनुमान भावुक होकर कहता है कि चौहान परिवार की सेवा करना और उसके लिए सम्मान की बात है। एपिसोड का सबसे भावुक पल तब आता है जब प्रभात चंद्रिका का ख्याल रखते हुए उसकी मांग में फिर से सिंदूर भरता है। वो उसे मंगलसूत्र भी पहनाता है। ये भावुक नजारा देखकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाएंगी। देव और वसुधा भी भावुक होकर मुस्कुराने लगते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आखिर चौहान परिवार का असली गद्दार है कौन? क्या सच में समर ही है चौहान परिवार का सबसे बड़ा गद्दार? और क्या सच में करिश्मा के साथ मिला हुआ है समर, या इसके पीछे कोई और ही बड़ा खेल छुपा हुआ है? और क्या चंद्रिका अपनी पुरानी यादें वापस पा सकेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाली अपडेट में मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।